हेलो बच्चा बाड़ी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई मजे में एकदम कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज टापर उमर एंड आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अभी तक हम लोगों ने वेपर डेंसिटी तक कंप्लीट कर लिया है। आज ये छोटा सा एकदम वीडियो रहेगा, इसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूरी तरीके से समझा देंगे आपको। नाउ ये मोल कॉन्सेप्ट में स्टोक्योमेट्री का पोर्शन है। मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोक्योमेट्री इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर। तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। ए पार्ट जो मोल कॉन्सेप्ट पूरा है, जिसमें आपका गेलो-सैक्स लॉ, गैस इक्वेशंस एंड एवोगाड्रो लॉ आता है। एंड इसमें आपका आएगा स्टोक्योमेट्री, जिसमें आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन, वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट एंड एम्पेरिकल वेट, एम्पेरिकल फॉर्मूला वगैरह आएगा। सो यस, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म? किसी भी एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का परसेंटेज डिवाइडेड बाय उसके होल कंपाउंड का मास इनटू 100। ओके, समझते हैं क्या बताया। फॉर एग्जांपल आई सेड H2O में कितने H हैं, कितना मास परसेंटेज ऑफ H है, हाइड्रोजन है। तो आप क्या करोगे भाई, जितना हाइड्रोजन का मास होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय जितना टोटल H2O का मास होगा, जिसको हम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं या मोलर मास भी कहते हैं, ठीक है। और इनटू परसेंटेज है तो भाई 100 लगा देंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या बोल रहा है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का वेट से जो परसेंटेज होता है इन द कंपाउंड, पूरे कंपाउंड के साथ, वही होता है हमारा सिंपल परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ओके, नाउ क्या होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला? वेट ऑफ द एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। वही जो बात बताई, अगर H2O की बात हो रही है तो भाई H का मास कितना है या वेट कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल H2O का जो वेट होगा इनटू 100, ठीक है। तो सिंपल चीज लिखी हुई है, वेट ऑफ द एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड होल डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, जिसको हम मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट यानी कि टोटल। अभी अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो चलो अच्छा यहाँ पे एक बार बता भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, हम बोले इसका क्या मास है, पूरे कंपाउंड का कितना मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास है। तो आप सिंपली क्या करोगे, इसके एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है 1, और कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है, तो 1 इंटू 2 इज 2, यानी कि आप बोल सकते हो आपने किया है 1 इंटू 2। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। याद रखना बच्चों, एटॉमिक नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें एटॉमिक मास बोल लो या वेट मिलता है, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, मॉलिक्यूलर मास बोलो, कुछ भी बोलो, ये हमको मिलता है जब हम इंटू 2 कराते हैं एटॉमिक नंबर से। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनकी अभी बात नहीं करनी है, ठीक है। सो इनटू प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा या मॉलिक्यूलर मास 16, 8 इंटू 2 दैट इज 16। तो इसका टोटल आएगा देखो 18 ग्राम्स, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको निकालना होता है किसी भी एक एलिमेंट का डिवाइडेड बाय होल कंपाउंड का। नाउ क्वेश्चन से समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय वेट ऑफ द फॉलोइंग। पोटेशियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है आपका K2Cr2O7, K2Cr2O7। नाउ अभी देखो यहाँ पे आपको गिवन है K की वैल्यू ये है, Cr की वैल्यू ये है एंड ऑक्सीजन की वैल्यू ये है। दिस इज बेसिकली मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो बहुत इजीली कर लोगे, लेकिन इफ इन केस कहीं नहीं गिवन है, वैसे तो 10th में 90% गिवन रहेगा, इफ इन केस नहीं गिवन है तो आपको इंटू 2 वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। कहीं भी आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन है तो आप इंटू 2 कर देना उसके एटॉमिक नंबर से, ठीक है। याद रखना भाई ये बात। नाउ पोटेशियम निकालना है पोटेशियम डाइक्रोमेट में, तो पोटेशियम यानी कि हम बोल सकते हैं हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन इक्वल होता है कि पोटेशियम यानी कि 39, लेकिन यहाँ पे दिख कितने पोटेशियम रहे हैं मैम, 2 पोटेशियम है ना, K2Cr2O7। तो कितने पोटेशियम यहाँ पे 2, तो यानी कि 2 इंटू 39 होल डिवाइडेड बाय फाइनल का यानी कि K2, तो 39 इंटू 2 हमें करना है पहले तो, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 39 इंटू 2 प्लस Cr का कितना दिया हुआ है 52, तो 52 और Cr है कितने यहाँ पे 2, तो इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है 16 और ऑक्सीजन है कितने यहाँ पे 7, तो इंटू 7 और इंटू यहाँ पे ऊपर जो होता है हमारा वो पूरा मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 2 18 1 कैरी 7, 78 होल डिवाइडेड बाय
78 प्लस 4 104 प्लस 111, तो 8 प्लस 2 10 और 4 14 और यहाँ 7 8 9 एंड देन 2 294, इसको हम लिख सकते हैं 78 डिवाइडेड बाय 294 इंटू 100। 78 डिवाइडेड बाय 294 हमारा फाइनल आया था टोटल, उसको आप लिख देना भाई। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला है, मॉलिक्यूलर वेट पूरे का K2Cr2O7 का 294। ओके, तो यहाँ पे इंटू 100 कर देना आपको। फाइनल आंसर आपका आएगा कुछ 26.53। इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा 26.53%। क्लियर है? सिंपल क्या कर रहे हैं, जिस एलिमेंट का पूछ रहा है उसको ऊपर रखना है, पूरे कंपाउंड का नीचे रखना है। क्या ये सब मास की बात हो रही है? ठीक है, उसका मास नीचे रखना है और इंटू 100 कर देना है, क्योंकि परसेंट की बात हो रही है। एकदम ईजी, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कुछ भी बहुत ज़्यादा इसमें सोचने समझने वाली बात नहीं, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बस आपको फॉर्मूला बेस्ड है ये सारी चीज़ें। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फॉस्फोरस इन कैल्शियम फॉस्फेट। फॉस्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट में कितना है? फिर से वही चीज, परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमारा इक्वल हो जाएगा। फॉस्फोरस फॉर्मूला आपको दिया है Ca3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, तो फॉस्फोरस यहाँ पे 2 दिख रहा है और फॉस्फोरस एक का मास होता है 31, तो हम बोलेंगे 31 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय, अब कैल्शियम फॉस्फेट यानी कि कैल्शियम का होता है, देखो एटॉमिक नंबर होता है 20, तो मास कितना हो जाएगा 40, तो यानी कि सिंपली 40 इंटू, लेकिन कितने कैल्शियम है 3। ये मत ध्यान देना भूलना कि जो चीज़ें जितने अमाउंट में गिवन है उतना ही आपको रखना है। ओके, तो इंटू 3 प्लस फॉस्फोरस हमारा 31 है और इंटू 2 फॉस्फोरस के एटम्स गिवन है। नाउ ऑक्सीजन इज 4, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 4 ऑक्सीजन नहीं है 8 ऑक्सीजन है, क्योंकि बाहर भी ट्वाइस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 16 और इंटू 8 और होल इंटू 100। ठीक है, यहाँ से देखते हैं भाई, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 62, 4 3 ज़ा 12, 120, 4 3 ज़ा 12, 120 प्लस 31 इंटू 2 62 प्लस 16 इंटू 8 4 128, तो यह आएगा आपका 10 6 7 8 9 10 एंड देन 11 एंड 310 इंटू 100। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ से आ जाएगा 20%। ठीक है, ये जीरो ने जीरो को मारा, 31 2 और 2 इंटू 10 20%। ठीक है, सो द फाइनल आंसर विल बी 20%। इतना ही इजीली ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन जिस चीज का पूछा है डिवाइडेड बाय फाइनल यानी कि टोटल और इंटू 100। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन सप्लाइड टू द सॉइल बाय 5 किलोग्राम ऑफ यूरिया। अब देखो यहाँ पे कोई नई चीज पूछी गई, मास ऑफ नाइट्रोजन। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए उसमें परसेंटेज पूछ रहा था बार बार, राइट? अब क्या उसने बोल दिया, मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन। और एक चीज बोली है कि सप्लाइड टू द सॉइल बाय 5 किलोग्राम, सॉइल को भी बोल दिया कि 5 किलोग्राम है यूरिया। एक सॉइल में 5 किलोग्राम यूरिया कितनी नाइट्रोजन, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन सप्लाइड टू द सॉइल बाय दिस ग्राम ऑफ यूरिया, मतलब दिस किलोग्राम, 5 किलोग्राम यूरिया में कितना सप्लाई किया गया। तो देखो यार सिंपल सी बात है, इसमें आपको यूनिटरी मेथड लगाना है। पहले तो इसका टोटल निकाल लेते हैं, एन, ये आपको यूरिया का फॉर्मूला दिया है CONH2 होल ट्वाइस, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, एन का होता है 14 और यहाँ पे है कितने एन 2, 14 2 ज़ा 28, एच कितने हैं 4 तो 4, इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ 6 और ये 20 हो जाएगा और ये 60, टोटल आएगा 60। तो जो हम लोग का टोटल मास आया दैट विल बी इक्वल टू 60 ग्राम। हम लोग सारे मास को ग्राम में लेते हैं। अब देखो हमें पता है कि यार 60 ग्राम जब हमने यूरिया लिया तो वो हमको प्रोवाइड कर रहा था 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, कर रहा है। ध्यान से देखो यहाँ पे 60 ग्राम जब हमने यूरिया लिया, टोटल 60 ग्राम था, जब हमने पूरा 60 ग्राम लिया तो कितने नाइट्रोजन है 28 ग्राम, 14 होता है और 2 नाइट्रोजन तो 14 इंटू 2 28। तो क्या हम बोल सकते हैं अगर हम 1 ग्राम बोलेंगे तो वो 28 डिवाइडेड बाय 60 होगा,
सिंपल यूनिटरी मेथड यार, 10 चॉकलेट इतने की हैं तो 2 कितने की होंगी, ये वाला मेथड। नाउ उसने बोला 5 किलोग्राम से निकालो, तो क्या हम ये चीज बोलेंगे कि 5 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम में 28 डिवाइडेड बाय 60 और इंटू 5। नाउ 5 किलोग्राम, तो इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, ग्राम में, तो यानी कि 5000 इंटू 1000, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 5 में 5 इंटू 1000, तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी वो होगी 28 इंटू 5 इंटू 1000 एंड होल डिवाइडेड बाय 60, which will be equal to something like 232333.33. This will be our final answer. एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। 60 ग्राम यूरिया हमको इतना नाइट्रोजन देता है, 60 ग्राम यूरिया जब हमने रखा तो वो हमको इतना नाइट्रोजन दे रहा था, तो 1 ग्राम कितना देगा, सिंपली 1 ग्राम में डिवाइड कर देते हैं, तो 5 किलोग्राम। नाउ किलोग्राम शुड बी कन्वर्टेड इनटू द ग्राम्स, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे और फाइनल आंसर आएगा 2333.33। ठीक है, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। और उसने पूछा क्या था, मास, तो यहाँ पे ग्राम लग जाएगी, यूनिट विल बी ग्राम। Moving on to the next question, which says calculate the percentage of the water of crystallization in washing soda. Washing soda में कितने water of crystallization के percentage है। Now washing soda का formula भी आपको given है Na2CO3.10H2O। बोल रहे हैं water of crystallization, तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं पहले। N का कितना होता है 14, सॉरी Na का कितना होता है 23, Na is equals to 23 और Na2 है तो 23 इंटू 2 कर देंगे। C कितना होता है हमारा 12, तो 23 इंटू 2 प्लस 12। फिर उसके बाद ऑक्सीजन होता है हमारा 16 और इंटू 3 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 3। इसको सबको ऐड करते जाना है। नेक्स्ट क्या है हमारा वाटर, वाटर का बच्चा होता है 18, कैसे आएगा, 2H है तो 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन क्या होता है 16 एंड 2 प्लस 16 इज योर 18 और इंटू 10 लगा हुआ है 10H2O, तो क्या हम मल्टीप्लाई करने पे 180 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी भाई। वाटर H2O का मास निकालना 18 आएगा और 10H2O बोल रहे हैं तो 10 इंटू 18 इज 180, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये आएगा अपना 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180, सो 8 एंड 10 16, देन 8 2 16 17 18 286, तो जो टोटल आएगा वॉशिंग सोडा वो 286 होगा। टोटल इज इक्वल्स टू 286। नाउ हमें क्या निकालना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज। तो क्या हम ये चीज बोल सकते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 18 है, राइट, और इंटू 10 तो 180, यही तो है .10H2O बोल रहा है वो, तो 10 इंटू 18 होल डिवाइडेड बाई 286 और इंटू 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 62.94%। दिस विल बी द फाइनल आंसर, 62.94%। इज इट क्लियर? लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। पहले हमने टोटल का निकाल लिया, टोटल जो भी मॉलिक्यूलर मास आप बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का ये निकाला। फिर हमने जिस चीज का निकालना है, जिस चीज के बारे में बताना है उसके बारे में निकाल लिया, यानी कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दैट इज 180। ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो टोटल है इनटू 100। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट आपका आएगा एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।